अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं पैनल ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, लेकिन मैं आपको खुले में भी ये बताऊंगी और फिटिंग में भी बताऊंगी, ठीक है। तो जो टोटल कपड़ा मेरे पास है ये 3 मीटर कपड़ा है और लॉन का कपड़ा है। ये साइज़ स्मॉल और मीडियम के लिए ठीक रहेगा। जस्ट मीडियम थोड़ी सी चेस्ट खुली रख लें, बाकी सारी जो है ना मेजरमेंट्स बिल्कुल ठीक रहेंगी मीडियम के लिए भी, ठीक है जी। सबसे पहले इसका जो बॉर्डर है वो मैंने उतार लेना है और इसके आगे से स्लीव जो है वो उतार के रख लूँगी, यानी कि जितनी मुझे स्लीव्स की लेंथ चाहिए पहले वो उतार लूँगी और उसके बाद जो कपड़ा है ना उसके पैनल जो है ना उनकी कटिंग करनी है। तो अभी इसकी टोटल विड्थ भी मैं आपको बता देती हूँ कि बॉर्डर उतारने के बाद इसकी जो विड्थ रह गई है वो 33 इंचज़ रह गई है और इतने में ही हमने शर्ट जो है ना वो तैयार करनी है पैनल्स के साथ। ए लाइन शर्ट होगी। मैं आपको ज़रा पैनल्स दिखा देती हूँ। ये आप देखें कि सेंटर पैनल है और 2 साइड पैनल्स हैं, ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट वाला। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 48 इंचज़ मैंने रखी है, क्योंकि ये लॉन्ग लेंथ मैंने रखना है। बाकी आप अपनी चॉइस से भी इसको कर सकते हैं कम या ज़्यादा। सबसे पहले जो साइड वाले पैनल्स की विड्थ है ना वो है 11.5 इंचज़। ये स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी जितना आपका कपड़ा हो उस हिसाब से भी आप इसकी चौड़ाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो सेंटर पैनल है उसकी विड्थ है मेरे पास 9 इंचज़। सेंटर पैनल की विड्थ आपने सेम ही रखनी है 9 इंचज़। जो साइड पैनल्स है ना, अगर आपके पास कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप उसको 15 इंचज़ तक भी कर सकते हैं। तो ये दूसरा साइड पैनल है उसकी भी सेम उतनी ही विड्थ है, यानी कि 11.5 इंचज़। तो अभी हमने जो साइड वाले पैनल्स थे ना दो, वो लिए हैं। इस तरह से दोनों को रखना है। एक की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और एक की सीधी साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है। इस तरह से आपने इन दोनों को रखना है। और फिर ये देखें, एक साइड पे मैंने 4 इंचज़ का निशान लगा लिया है और अभी उसके ऑपोजिट फिर से आपने 4 इंचज़ का निशान लगाना है और फिर इन दोनों निशानों को आपने इस तरह से मिलाना है। निशानों से आपने कपड़े को फोल्ड कर देना है, ठीक है, यहाँ से। और फिर इसको सीधा करके आपने इसकी कटिंग जो है वो कर लेनी है। मैं यहाँ पे ये भी बता देती हूँ कि क्योंकि इसका प्रिंट ऐसा था कि आप जैसे मर्ज़ी इसकी कटिंग कर लेते, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना था। अगर आपके कपड़े का प्रिंट ऐसा है कि वो एक ही साइड का है तो फिर आप इस तरह से पैनल की कटिंग नहीं कर सकते। फिर आपको अलग अलग रख के उनकी कटिंग करना पड़ती है प्रिंट को देख के। लेकिन अगर आपका भी प्रिंट ऐसा है जैसे मैंने बताया है तो फिर आप ऐसे ही इसकी कटिंग कर सकते हैं जैसे मैंने की है। और अगर प्लेन है फिर तो कोई मसला नहीं है, जैसे मर्ज़ी आप उसकी कटिंग करें। तो अभी ये देखें, इस तरह से मैंने इनको खोल लिया है और 2 पैनल एक साइड पे होंगे, 2 एक साइड पे होंगे और जो इसका सेंटर है यहाँ पे जो सेंटर पैनल है वो आ जाएगा। इस तरह से ये मैंने रख के भी आपको दिखा दिया है। तो इसकी चौड़ाई जो है ना वो 33 इंच से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने जिस तरह से पैनल कट किए हैं इस तरह से चौड़ाई बढ़ जाती है। तो अभी जो पैनल्स हैं उनको आपने जोड़ना है, लेकिन जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे सीधी लेस जो है वो यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने सेंटर पैनल लिया है और उसकी सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और जो उल्टी साइड है वो नीचे की तरफ है। उसके ऊपर आप देखिए किस तरह से मैंने जो जॉइंट लेस है ना वो रखी है उसके ऊपर, और ये उसके एक साइड पर सिलाई लगा रही हूँ मैं। और ऐसे ही आपने पूरे पैनल को नीचे तक सिलाई लगा लेनी है जॉइंट लेस के साथ। ये देखें जी, जब इसको सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लगेगी। फिर इसके साथ जो साइड पैनल है ना आपका एक, वो आपने इस तरह से रखना है, क्योंकि आप इस तरफ से सिलाई नहीं लगा सकते। तो इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पे मैं इसको लेके जाऊँगी, क्योंकि जब भी सिलाई लगती है सीधी लेस के साथ तो फिर आपने जो लेस वाला हिस्सा है उसको ऊपर करना होता है। और अभी ये पैनल जो है इस तरह से अटैच कर देना है और ऐसे ही जो सेंटर पैनल है उसकी दोनों साइड्स पे आपने पैनल जो है ना वो लगा देने हैं सीधी लेस के साथ। जब इसको खोलेंगे तो ये देखें इस तरह से ये कुछ आ जाएगा। तो अभी मैं पैनल जो है ना सारे अटैच करके वो आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से 5 का जो सेट है ना वो बन गया है, यानी कि 5 टोटल पैनल हैं जो कि हमारे फ्रंट वाले हिस्से पे आए हैं। और इसकी टोटल जो विड्थ है दामन की वो बन गई है 36 इंचज़। ऊपर से नहीं, क्योंकि ये जो पैनल्स होते हैं वो रेप में होते हैं, तिरछे होते हैं, इसलिए ऊपर से विड्थ कम होती है और नीचे से ज़्यादा होती है। अभी जो बैक है उसको भी मैंने नीचे रख लिया है। बैक को मैंने लेस नहीं लगाई, जस्ट फ्रंट को ही लेस लगाई है। बैक को मैंने फ़ोल्ड करके नीचे रख दिया है, उसके ऊपर मैंने फ्रंट को फ़ोल्ड करके रख दिया है। और अभी इसकी कटिंग करनी है, जिसके लिए सबसे पहले मैंने शोल्डर लिया है जो कि है 7.5 इंचज़, और फिर उतना ही आर्म होल लेते हैं जितना कि शोल्डर लेते हैं, यानी कि 7.5 इंचज़। अगर आप 8 इंचज़ शोल्डर ले रहे हैं तो फिर आर्म लेंथ जो है ना, आर्म होल की लेंथ, उसको भी आप 8 इंचज़ ही लेंगे। उसके बाद चेस्ट का निशान लगाना है जो कि मैं लगा रही हूँ 9.5 इंचज़। इस तरह से आर्म होल की आपने गुलाई दे के यहाँ से कटिंग कर लेनी है।
इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। ये देखिए यहाँ से कटिंग हो गई है। अभी इसको ऊपर से भी आपने तकरीबन आधे इंच की अरेप जो है वो दे लेनी है और उसके बाद जो चेस्ट का निशान था वहाँ पे आप कट लगा लें। ये देखें जी। और जो फ्रंट वाला हिस्सा होगा उसकी आपने डीप कटिंग कर लेनी है, जस्ट फ्रंट वाले हिस्से की। मैं तकरीबन पौने इंच तक डीप कटिंग यहाँ से करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा सही रह जाती है। और अभी क्या करना है कि इसको आपने नीचे तक लेके जाना है, ए लाइन शेप देनी है आपने। जो अभी मैं कटिंग ये कर रही हूँ और स्टिचिंग करूँगी, ये खुले स्टाइल की है। आपने चेस्ट वाले निशान से इस तरह से रखना है और जो दामन है वहाँ तक लेके आना है और ये पूरा आप देख सकते हैं कि ए लाइन में बन जाएगा। ऐसे ही इसकी जो स्टिचिंग है वो भी कर लेनी है, यानी कि पहले ये मैं खुले स्टाइल में आपके साथ शेयर करूँगी और उसके बाद सारा रेडी करने के बाद फिर इसकी फिटिंग जो है वो कर लेंगे। क्योंकि जो मॉडल ने पहना हुआ था वो खुले में पहना हुआ था, लेकिन मुझे फ़िटिंग में चाहिए था, तो मैंने सोचा कि पहले मॉडल वाला बनाते हैं। अगर वो ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो इसको फ़िटिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फिर मैंने इसलिए फ़िटिंग में दोबारा से इसको कर लिया था। और अगर आपके पास भी खुला सूट है तो आप उसको इस तरह से फ़िट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये देखिए कपड़ा छोड़ के मैंने निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर ली थी और नीचे से इसको बिल्कुल सीधा नहीं रहने देना। 2 इंचज़ पे मैंने निशान लगा लिया है। वैसे तो 3 इंचज़ पे ज़्यादा सही रहता है, लेकिन 2 इंचज़ पे लगाने का मकसद ये है क्योंकि इसके ऊपर मैंने बॉर्डर लगाना है और अगर ज़्यादा रेब हुई यहाँ पे तो बॉर्डर जो है ना उसमें जोल आएगा तो वो सही नहीं रहेगा। इसलिए मैंने इसको 1 इंच कम जो है ना वो इस तरह से रेब दी है, यानी कि 2 इंचज़ तक इसको मैंने सीधा कर लिया है। उसके बाद ये देखें जी, खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। इसकी कटिंग हो गई है और अभी इसके नेक की बारी है। नेक बनाते हैं। नेक के लिए जो मैंने बुकरम लिया है वो जो है उसकी विड्थ मेरे पास 9.5 इंचज़ है और लेंथ जो है वो है 15 इंचज़। अभी इसको आपने सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये वी नेक बनेगा स्लिट के साथ और इसके अंदर मैंने लेस लगानी है। बहुत ही प्यारा सा नेक और नहायत ही ईजी है। सबसे पहले नेक की विड्थ लेनी है ऊपर से आपने, वो है 3.5 इंचज़। बाकी अगर आपको ज़्यादा खुला पसंद है तो आप इसको और खुला भी कर सकते हैं। जो नेक की गहराई है वो है 6 इंचज़ इस तरह से। और इन दोनों निशानों को अभी आपने मिला देना है और वी शेप दे देनी है यहाँ से। तो ये नेक ना ही बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है, मुनासिब सा ये नेक है। और नीचे से तकरीबन 1 पैर के फासले पे ये मैंने निशान लगा दिया और ये इस तरह से मिला देना है, यानी कि स्लिट यहाँ पे छोड़ना है। तो जो मशीन का पैर होता है उस हिसाब से मैंने ये वाला इस तरह से किया है और बाहर से भी जितना बुकरम छोड़ना है वहाँ पे मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। और अभी इसकी जो कटिंग है वो कर लेनी है आपने। यहाँ से भी ये वाला बुकरम जो थोड़ा सा वो निकाल दें और जो बाहर वाला हिस्सा है उसको भी साथ ही आप काट लें और फिर इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको लगेगा। अभी इसको पेस्ट कर लिया, ये देखें मैंने। अभी इसको शर्ट के साथ आपने अटैच करना है। शर्ट की सीधी साइड ये देखिए इस तरह से आपने लेनी है। इसके ऊपर ये वाला नेक रख के आपने अंदर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे सिलाई मैंने लगा दी थी। अभी जो नेक का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट देना है। जस्ट ये जो वी वाला हिस्सा है उसी से मैं कपड़ा काट रही हूँ। जो स्लिट वाला है उसमें से कपड़ा नहीं काटना, जस्ट सेंटर में कट लगा देना है। और ये जो साइड्स है ना इसकी, यहाँ पे भी आपने कट्स लगा के इसको सीधा करके और तुरपाई कर लेनी है। ठीक है, तुरपाई करनी है, सिलाई नहीं लगानी। तो अभी इसकी तुरपाई करने के बाद ये देखिए इस तरह से ये कुछ सेट हो गया है। और अभी इसके अंदर मैंने लेस लगानी है जो कि ये रेड कलर में है मेरे पास। इसको एक साइड पे लगाना है, एक पे नहीं लगाना। तो सबसे पहले ये देखें, जो राइट साइड है ना वो पूरी आपने लेस लगानी है। ठीक है, लेफ़्ट पूरी पे लेस नहीं लगानी, लेफ़्ट पे जस्ट जो वी वाला हिस्सा है वहाँ पे लेस लगानी है। तो लेस मैंने इस तरह से नीचे रखी है और जो नेक के बिल्कुल किनारे के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो जैसे जैसे ये वी जो है वो बनता है स्लिट के साथ, वैसे ही जो लेस है उसको आपने लगाते जाना है। ये जो लेस है ना इसकी चौड़ाई सेम उतनी है जितनी के मैंने स्लिट लिया था। तो अगर आपके पास ज़्यादा चौड़ी लेस है तो फिर आप उस हिसाब से भी वो जो स्लिट है ना हमने स्टार्ट में नेक काटते हुए लिया था वहाँ पे उसकी चौड़ाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
अभी जिसकी एक साइड आप देख सकते हैं ये लग गई है, और जो दूसरी साइड है वहाँ पे सारे पे नहीं लगाना, वहाँ से आपने वी से थोड़ा सा नीचे से लगाना है, 1 इंच नीचे आप चले जाएं क्योंकि वो थोड़ा सा ना कवर हो जाएगा, आप बिल्कुल किनारे पे नहीं लगा सकते। तो ये देखिए दूसरी साइड जो है ना वो इस तरह से आपने लगा लेनी है। मैं गुम सिलाई के साथ नहीं लगा रही, मैं नहायत ही इजी तरीके के साथ लगा रही हूँ, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं फिर उनको मसला नहीं होता। तो आप इस तरह से कोई भी डिज़ाइनिंग जो है ना वो आसान तरीके के साथ कर सकते हैं। अभी इसके नीचे ये देखिए मैंने प्लेन कपड़ा लिया है, इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा मैंने फोल्ड कर लिया यहाँ से, और इसको नीचे रख के आपने सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई भी सेम उसी सिलाई के मैं ऊपर लगा रही हूँ जहाँ पे लेस रख के लगाई थी। ये जस्ट कपड़ा जो है ना स्लिट में लगेगा, ऊपर वाले हिस्से में नहीं लगेगा, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जस्ट स्लिट में ही आना चाहिए कपड़ा। और इस तरह से देखिए इसको आप सेट कर लें, और ये लेस जो है ना बिल्कुल स्लिट के अंदर आ रही है, नेक के ऊपर नहीं आ रही, स्लिट के अंदर आ रही है। और ये आपका जो खूबसूरत सा नेक है वो हो जाएगा तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी मैं आपको इसकी ज़रा लुक जो है वो भी दिखाती हूँ कि कितना प्यारा और कितना इजी नेक है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से। ये देखें जी, तो इस पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई बटन ना ही कोई और चीज़। और अभी क्या करना है कि इसकी जो बैक है वो आपने लेनी है, और इसके ऊपर रख के शोल्डर की सिलाई जो है वो लगा देनी है यहाँ से। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद सबसे पहला काम करना है इसके नीचे बॉर्डर लगाने का। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो शर्ट की सीधी साइड है ना दामन से, वो मैंने नीचे की तरफ की है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। और ऐसे ही सेम आपने जो बॉर्डर है वो लेना है कि बॉर्डर की भी सीधी साइड नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से ये देखिए मैं इसको सिलाई लगा लूँगी पूरे बॉर्डर को, और फिर इसको आपने पलट देना है। और जैसे ही आप पलटेंगे तो ये बॉर्डर जो है वो भी सीधा हो जाएगा और शर्ट की सीधी साइड की तरफ ये चला जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से आप इसको प्रेस करके तो फिर सिलाई लगा लें। मैंने प्रेस कर लिया है इसको, ये देखें। और अभी सारी सिलाई आपके सामने लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि फिर ये भी आपका होता है कि अरेब में है तो हमारे तो जोल आ गए हैं, आपके जोल नहीं आते। तो इस तरह से आप देखेंगे, क्योंकि हमने 2 इंचज़ लिया था, अगर 3 इंचज़ लें तो डेफिनेटली बहुत सारे जोल आएंगे। बॉर्डर जो है वो कभी भी सीधा नहीं लगेगा, क्योंकि ये 3 इंचज़ नहीं था 2 इंचज़ था, तो इसलिए बॉर्डर जो है ना वो आसानी के साथ लग गया। इस तरह से देखें एक ही सिलाई में मैंने लगा दिया है। और अभी इसके नीचे फिर से लेस लगानी है, वही जो कि नेक के नीचे लगाई थी। तो ये भी मैं गुम सिलाई के साथ नहीं लगा रही, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट वैसे ही मैं लेस जो है वो नीचे रख के लगा रही हूँ। और इसको इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पे ही लगा देना है दामन पे। पहले बॉर्डर लगा लें और उसके नीचे जो है ना आप लेस रख के लगा लें। ये देखें इस तरह से कुछ लगेगी, बहुत ही प्यारी सी एलिगेंट सी बारीक सी लेस है। और उसके बाद क्या करना है कि लेस मैंने लगा ली है और बैक नेक भी बना लिया है। अभी इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लें। फ़िटिंग की सिलाई आपने नीचे तक लगानी है, ठीक है। ये देखिए दामन तक आपने इसको सिलाई को लगा देना है ऊपर तक। और वो लगाने के बाद ये स्लीव्स है मेरे पास। अच्छा, स्लीव्स मैंने इस तरह से पहले इसलिए किए हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई कम थी, कपड़ा कम था, तो मैंने फ्रंट से इसकी कटिंग करके तो वही कपड़ा जो है ना वो इसकी बैक पे मैंने इस तरह से डाल लिया था, जोड़ डाल के उसकी चौड़ाई को पूरा कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे 9 इंचज़ चाहिए थी, ये 9 इंचज़ नहीं थी। तो अभी 9 इंचज़ करने के बाद जो एक्स्ट्रा है कपड़ा वो मैंने काट लिया है। स्लीव्स की लेंथ मेरे पास 23 इंचज़ है और विड्थ 9 इंचज़ है। ऊपर से 3 इंचज़ का निशान लगा के आपने आर्म होल की जो गुलाई है वो दे लेनी है इस तरह से। और फ्रंट से इसकी जो कटिंग है वो मैंने पहले ही कर ली थी, आपको फिर भी बता देती हूँ। और उसके बाद आप ये देखें कि जो आर्म होल है वो है 8.5 इंचज़। यहाँ पे भी छोटा सा कट लगा लें। और फ्रंट से जो स्लीव्स है ना वो मैंने 4 इंचज़ रेडी रखने हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 इंचज़ कर लिए हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे शर्ट जो है ना एंड पे फिटिंग वाली चाहिए, तो ये फिटिंग वाले हिसाब से मैं कर रही हूँ। अगर खुली शर्ट हो तो फिर खुले स्लीव्स ही अच्छे लगते हैं। अगर आप फिटिंग में शर्ट बना रहे हो तो फिर खुले स्लीव्स उसके साथ सूट नहीं करते, उसके साथ तंग स्लीव जो है ना वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो इस हिसाब से आपने कर लेना है।
इसको भी सेम दामन की तरह रेडी कर लें। रेडी करने के बाद इसको फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है और अभी इसको शर्ट के साथ अटैच कर लेना है इस तरह से। स्लीव्स मेरे पास सीधे हैं, जो शर्ट है वो मैंने इस तरह से उल्टी कर ली है। स्लीव्स को आपने आर्म होल से पकड़ के जो शर्ट का आर्म होल है उसमें डाल के और यहाँ से ये सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेना है दोनों स्लीव्स को। और अभी इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाती हूँ खुले की। आप ये देख सकते हैं कि चेस्ट उतनी है जितनी फिटिंग में होती है। नेक भी आप देख सकते हैं पैनल के साथ ये इस तरह से बन गया है। चेस्ट 19 इंचज़ ही है। फिटिंग में भी मैं उतनी ही चेस्ट रखती हूँ और खुले भी मैं उतनी ही रखती हूँ। जस्ट इसकी जो फिटिंग है वो नहीं है और जो इसकी साइड्स हैं वो बंद की हैं मैंने। तो ये इस तरह से है। अगर आपको ये वाला स्टाइल पसंद है तो आप यहाँ पे इसको फिनिश कर लें, इतना आप बना के तो ख़त्म कर दें। लेकिन अगर आपको खुला नहीं पसंद तो आपने इसको फिटिंग में करना है, तो वो मैं आपको अभी आगे जाके बता देती हूँ। जो इसकी बैक है वो भी आप देख सकते हैं कि पैनल्स हैं वो मैंने जोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ पे लेस मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने लेस बैक पे अटैच नहीं की, जस्ट फ्रंट पे ही अटैच की है। एक बार फिर से आप यहाँ से देख लें। और ये इसके स्लीव्स हैं सिंपल से, लेकिन बहुत ही प्यारा इसका जो पैनल्स वाली शर्ट का स्टाइल है ना, ये बहुत प्यारा है। अगर आप लॉन्ग में बनाना चाहते हैं पैनल्स वाली तो इस तरह की बना लें, लेकिन फिटिंग में ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि जितनी लंबी शर्ट होती है उतनी फिटिंग वाली अच्छी लगती है। अगर आपकी खुली शर्ट है तो वो शॉर्ट में होगी तो ज़्यादा प्यारी लगेगी। जितनी छोटी हो उतनी खुली होगी, ज़्यादा प्यारी लगेगी, और जितनी लंबी होगी उतनी फिटिंग में होगी तो ज़्यादा प्यारी लगेगी। उसके बाद आप देखें कि शर्ट को मैंने उल्टा कर लिया है, कुछ भी नहीं उतारा, स्लीव्स भी नहीं आपने उतारनी, क्योंकि फिटिंग हमें चाहिए। चेस्ट हमें छोटी बड़ी नहीं करनी। अगर चेस्ट छोटी बड़ी करनी पड़ती तो फिर हमें स्लीव जो थे वो उतारना पड़ने थे। ये जो निशान था चेस्ट का, वहाँ पे मैं आपको निशान लगा के दोबारा से दिखा रही हूँ। चेस्ट आप देख सकते हैं कि 9.5 इंचज़ है। जस्ट इसकी फिटिंग करनी है तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपने निशान लगाना है 7 इंचज़ पे, यहाँ से, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद उसके बाद आप देख लें कि कितनी आपने फिटिंग रखनी है। मैंने रखनी है 8 इंचज़, तो ये मैं इस तरह से 8 इंचज़ पे लेके जाऊंगी और इस निशान को चेस्ट के निशान पे आपने मिला देना है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही फ़र्क पड़ा है, बहुत ही ये खुला था यहाँ से। और फिर उसके बाद क्योंकि इसके चौक जो है वो भी मैंने ओपन कर देने हैं, खुले कर देने हैं, फिटिंग उसको बंद नहीं करना, तो 13 इंचज़ पे मैंने निशान लगा दिया है ये वाला। यहाँ पे हिप का निशान लगाना है। हिप भी मुझे उतनी ही चाहिए जितनी कि चेस्ट है, यानी कि 9.5 इंचज़। और इस निशान को अभी जो फिटिंग वाला निशान है वहाँ पे मिला देना है इस तरह से। और ये निशान लग गया। अभी जो इसके नीचे वाला हिस्सा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपने क्या करना है। इस तरह से देखें, यहाँ पे आपने मेजरिंग टेप को रख लेना है ताकि आपको आसानी रहे निशान लगाने में या कटिंग करने में। नीचे से मैंने नहीं काटना दामन को, दामन मुझे उतना ही खुला चाहिए, खुली शर्ट में भी और तंग में भी। जस्ट थोड़ा सा कपड़ा मैंने पकड़ा है और इसको इस तरह से काट लेना है आपने। बिल्कुल मैं मेजरिंग टेप के साथ नहीं काट रही, क्योंकि इसकी मैंने तरपाई करनी है, तो कपड़ा एक्स्ट्रा रख के आपने कटिंग करनी है। और यहाँ से भी इसकी कटिंग करके तो आपने इसको फिटिंग की सिलाई दे लेनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपने नीचे से जो चौक है ना इसके, वो भी फोल्ड कर लेने हैं। यहाँ से तुरपाई करें या सिलाई लगाएं, मैंने तुरपाई करनी है। और ये है जी इसकी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि इसकी लुक ही चेंज हो गई है, बहुत ही प्यारा सा भी मुझे ये लगने लग गया है, पहले से ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे जो लॉन्ग शर्ट होती है वो फिटिंग में ज़्यादा पसंद है। दामन इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, उतने का उतना ही है, जस्ट मैंने तुरपाई की है। काफ़ी खुला दामन है और बहुत प्यारा लगता है। तो ये थी आज की मेरी 2 in 1 वीडियो। आपने खुले में बनानी है या फिटिंग में बनानी है, बहुत ही प्यारी सी शर्ट आपके पास पैनल्स वाली जो है वो हो जाएगी तैयार। बैक आपने पहले ही देख ली है और इस तरह से देखें, फिटिंग वाला हिसाब चेक करें। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।